गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजीव गिरी गोस्वामी है। और जैसा कि आज दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इंडिया के अंदर, हमारे इस पूरे देश के अंदर, आज लोग बिहार चुनाव की तरफ देख रहे हैं और इस पूरे देश के अंदर आज एक दौर चल रहा है सवाल और जवाब का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विपक्ष पक्ष से सवाल पूछ रहा है और पक्ष अपने विपक्ष से सवाल पूछता है। मीडिया का काम है वो अपने रूलिंग पार्टी से सवाल करती है, रूलिंग पार्टी इस विपक्षी पार्टियों से सवाल करती है। ये सारे सवाल और जवाबों के बीच में आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, आज भी एक सवाल खड़ा है जो सवाल हम लोगों को करना चाहिए, वोटर्स को करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, मैं एज एन वोटर आप सब लोगों से एक बात करना चाहता हूं और वो बात ये है कि क्या एक वोटर होने के नाते क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता कि हम जिस पार्टी को भी वोट करेंगे, हम जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या उस पार्टी से एक सवाल एटलीस्ट हमें करने का अधिकार है और वो हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी को भी आप वोट देते हैं, जिसको भी आप विधानसभा में चुन के भेजते हैं, ये मेरी गारंटी है कि वो अगले 5 साल आपके गली, आपके घर में आने वाला नहीं है। जिन छोट भाइयों नेताओं की वजह से आप किसी भी एक नेता को चुनकर उनको एमएलए बना देते हैं, उन छोट भैया नेताओं का उनसे एक राजनीतिक लाभ है। उस राजनीतिक लाभ को लेने के लिए वो आप लोगों को उस रैली का हिस्सा बनाते हैं और आप उस रैली का हिस्सा बनकर ये भूल जाते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप संवैधानिक रूप से जब किसी को वोट देते हैं तो आप चुनकर भेजते हैं उनको, और जहां पर वो चलाते हैं आपकी आइडियोलॉजी को। सो मेरा एक सवाल है यहाँ पर आप सब लोगों से कि आज आपके दरवाजे जब एक नेता आता है तो आप उन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? आप उन लोगों से एक सवाल करिए, क्योंकि इस देश को जो भी पार्टी चलाएगी वो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से चलाएगी। क्या आइडियोलॉजी है? अगर आपके दरवाजे पर एक भाजपा का नेता आता है तो क्या आपने कभी उससे पूछने की कोशिश की है कि कैसे ये पॉसिबल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत पाएंगे आप? ये पॉसिबल अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर आप भाजपा के वोटर हैं तो आप सब लोगों के साथ वो पार्टी जो आपके भगवा झंडा के तले आपकी सरकार बनाने की बात करती है, आपके साथ धोखा करती है। तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा आपके क्षेत्र के उस विधायक से, उस सांसद से, उस नेता से जिसको आप वोट देने जा रहे हो। अगर आप एक समाजवादी पार्टी के नेता के किसी के सपोर्टर हैं, किसी के वोटर हैं, तो आपको सवाल करना पड़ेगा। आज एक बहुत ही मौजूद सवाल है कि क्या पीडीए को, क्या दलित, क्या आदिवासी और क्या पिछड़ों में, क्या उनको ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो लोग भगवान भोलेनाथ पर जाके जल चढ़ाते हैं? उन्हीं के पार्टी के एक बड़े अभिन्न अंग पीएचडी होल्डर मिस्टर लक्ष्मण यादव, जिनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता था, वो कहते हैं, आजकल बाजार में एक बाबा आया है जो कहता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। अरे भाई, आपको तकलीफ क्या है? आपको समझना पड़ेगा ये बात और आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि पीडीए का मतलब सिर्फ एक है कि जो आदमी भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी समस्याओं का हल कर रहा है उसका वोट नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को। ऐसा आइडियोलॉजी आपको क्लियर करके देना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी को बोलना पड़ेगा कि हमको केवल पिछड़े, दलित और आदिवासियों का वोट चाहिए, ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट हमको नहीं चाहिए। आपको क्लियर करनी पड़ेगी अपनी आइडियोलॉजी। आज अगर बात करूं बहुजन समाजवादी पार्टी की तो सुश्री मायावती बहन जी जो हैं वो आज राजनीति के हाशिए पर बैठी हुई हैं। सो उनसे ये सवाल नहीं बनता है, लेकिन उभरते हुए एक चेहरा जिन्होंने अपने आप को दलित समाज का नेता बनाया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को मसीहा बनाया हुआ है, नाम है चंद्रशेखर रावण। एक बार आपको उनसे एक सवाल करने की जरूरत है जब वो आपके दरवाजे पर जाते हैं कि क्या सेलेक्टिव लोगों के साथ ही आप दलितों के मसीहा बनकर खड़े होंगे? यानी कि अगर एक ठाकुर, एक ब्राह्मण या कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी दलित को परेशान करेगा तो ही आप जाकर वहां पर झंडा फहराएंगे और जाकर बोलेंगे कि दलितों की रक्षा करने के लिए आपको बनाया गया है, या वास्तव में सिर्फ दलित की रक्षा या दलितों के ऊपर अत्याचार होने वाला चाहे वो हाथ किसी का हो वहां पर भी आप जाकर खड़े होंगे? और अगर ऐसा है तो आपको बंगाल के ऊपर, केरल के ऊपर, आपको दूसरे एमपी के ऊपर, आपको यूपी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जहां पर आपको खड़े होना चाहिए था, आप नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन इन सारे सब नेताओं की पार्टियों के जो वोटर्स हैं, वो सपोर्टर्स हैं, वो क्यों नहीं ये पूछना चाहते कि सर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आपको वोट करेंगे।
मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नेताओं को अवश्य ये पूछिए कि आखिर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, और जब वो ना बता पाए तो मुझसे पूछिएगा। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा राजनीति का प्रोपेगेंडा है, सत्ता हथियाने का प्रोपेगेंडा है। ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ सरकार हासिल करना चाहते हैं, जो पद और प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए देश, समाज, लोग अगर बर्बाद होते हैं तो हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।